Good morning students. Today I am going to explain the exercise of chapter 2 alcohol, phenol and ether. Okay. So let us start the exercise of this chapter. First question. Write the IPAC name of the following compounds. हमें फाइंड आउट करना है IPAC नेम। और देखिए आपने पढ़ा था IPAC नेम और यहाँ पे IPAC नेम आपको फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बोला था कि कॉमन नेम आपको फाइंड आउट नहीं करना होता है, बस उसको जानना होता है कॉमन नेम को। ओके। फर्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस CH से जुड़ा है CH3, सिंगल बॉन्ड CH से फिर एक CH जुड़ा है, उससे OH जुड़ा है और इसी CH से एक कार्बन जुड़ा है, इसी कार्बन से तीन आपके क्या जुड़े हुए हैं CH3। इसको मैंने ओपन लिखा है, आपकी बुक में क्लोज स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैंने ओपन करके लिख दिया है। अब इसका जब हम काउंटिंग करते हैं, IPAC नेम रखते हैं, तो हम जानते हैं सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है किसी भी कंपाउंड का क्या बेटा, रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब मेन कंपाउंड, कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, फिर उसके बाद क्या लिखना होता है बेटा, प्रीफिक्स, और लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, सफिक्स। ओके। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो हम काउंट करते हैं। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 आपके कार्बन यहाँ पे मिल गए हैं, 1 2 3 4 5 नीचे भी जाने पे मिल गए हैं। लेकिन जब हम राइट साइड से जाते हैं तब भी हम देखते हैं कार्बन कितने मिलते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ से आपकी ब्रांचिंग क्या होती है, दूर हो जाती है, यहाँ से फोर्थ पोजीशन पे आती है। जब हम काउंट करते हैं तो हमेशा ये देखते हैं अगर फंक्शनल ग्रुप और ब्रांचिंग दोनों है तो हम देखते हैं कहाँ से ब्रांचिंग भी पास है और फंक्शनल ग्रुप भी पास है। तो यहाँ से देखिए ब्रांचिंग पास है क्योंकि इस सेकेंड पोजीशन पे ही क्या जुड़ा है, मेथिल, इसी सेकेंड पोजीशन पे क्या जुड़ा है, मेथिल, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन क्या लिया, मेथिल जुड़ा है। तो कितने प्रीफिक्स जुड़े हुए हैं, 3। लॉन्ग चेन कितना मिला, 5। तो हमने काउंट किया पहले, 5 है तो पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है एन हो गया, पेंटेन हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रीफिक्स की बात। प्रीफिक्स दूसरे नंबर क्या जुड़ा है, 2 मेथिल, कितने टाइम, 2 2 2 2 बार जुड़ा, 2 2 और क्या हो गया, एक ये हो गया 4, तो 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। अब इस थर्ड पोजीशन पे क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो हो गया 2 2 2 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3R। फर्स्ट हो गया। अब हम ऐसे ही सेकेंड देखेंगे। आपके बुक में स्ट्रक्चर क्लोज दिया है, मैंने इसको ओपन करके लिख दिया है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। CH3, उसी से CH जुड़ा है, OH जुड़ा है, उस CH से CH2 जुड़ा है, फिर उस CH2 से CH जुड़ा है, OH जुड़ा है, फिर सिंगल बॉन्ड CH, एक साइड C2H5 है, उसी के दूसरे साइड CH2 CH3 जुड़ा है। अब इस कंपाउंड का क्या होगा IPAC नेम, फिर से वही चीज़ होगा, हमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन काउंट करना होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड से चलने पे 7 जा लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है। अगर हम नीचे आ जाए तब भी 5 के बाद 2 कार्बन है, 6 और 7 तब भी मिल जाएगा, तब ये बच जाएगा। ओके। तो एक तो हमें कंफर्म है किसी भी साइड से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम चलेंगे तब भी वही कंडीशन होगी। तो हम काउंटिंग क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं आप काउंटिंग कहीं से, लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक हमें बच रहा है क्या, प्रीफिक्स बच रहा है। प्रीफिक्स में क्या बच रहा है आपका, एथिल, एथिल बच गया। और जो आल है उसकी पोजीशन क्या है, फोर्थ पोजीशन है और सेकेंड पोजीशन है। अगर हम इस साइड से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब देखिए OH कहाँ पे आता, 4 पे आता और 6 पे आता, लेकिन इस साइड से चलने पे OH कहाँ पे आया, 2 पे आया और 4 पे आया, हो गया। तो इसीलिए काउंटिंग कहाँ से हुई बेटा, यहाँ से नहीं हुई, किस साइड से हुई, लेफ्ट हैंड साइड से हुई, जहाँ से ग्रुप क्या हो गया, पास हो गया ना।
तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 5 एथिल। एथिल की पोजीशन क्या है 5वें नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो 5 एथिल कितने कार्बन है 7 कार्बन होंगे। हेप्ट होगा, हेप्ट में एन 5 एथिल हेप्टेन और क्या होगा 2,4 डाइयल। 2 पे भी क्या जुड़ा है OH और 4th पे भी क्या जुड़ा है OH, तो नाम हो गया 2,4 डाई। समझ में आया? ओके, अब हम चलते हैं थर्ड पे। CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, आप अपने बुक में देखेंगे CH3 CH के बाद ब्रैकेट में OH लिख दिया है, मतलब CH से OH जुड़ा है, इसीलिए मैंने इसको ओपन करके लिखा हुआ है। अब जब यहाँ से काउंटिंग करेंगे आप बेटा, तो देखिए 1 2 3 4, पहले लॉन्ग चेन काउंट किया, यहाँ से सेकेंड पोजीशन पे आ रहा था, यहाँ से थर्ड पोजीशन पे 2 जुड़े थे, इधर से काउंट किया 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी सेकेंड आ गया, थर्ड आ गया, मतलब जो एल्कोहल जुड़ा है वो दोनों साइड से सेम पोजीशन आ रहा है, तो हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट से हम काउंट करें और चाहे राइट से काउंट कर दें, हमें क्या मिल जाएगा, कितने कार्बन है 4 हैं, तो ब्यूट हो गया, ब्यूट में एन हो गया ब्यूटेन। और किस पोजीशन पे जुड़े हैं बेटा, 2 सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, तो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे जुड़े होने से क्या हो गया नाम उसका, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, तो उसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 2 3। कितने जुड़े हुए हैं 2, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे 2 जुड़े हैं, 2 3 डाई आर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड का, जिसका IPC हमें निकालना है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसमें तीनों पोजीशन पे CH2 से OH, CS से OH, CH2 से OH जुड़ा हुआ है, तो हम कहीं से भी काउंट करें बातें वही आएंगी, 1 2 3 4, 1 2 3, बोथ साइड एनीवेयर यू काउंट, कहीं से भी काउंट करो सेम पोजीशन आएगी, तो हम कहीं से काउंट कर सकते हैं। नाम क्या हो जाएगा इसका, क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 कार्बन के लिए नाम होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड होगा, प्राइमरी सफिक्स एन, और उसी के साथ साथ क्या होगा पोजीशन, प्रोपेन 1 2 3, फर्स्ट पे जुड़ा OH, सेकेंड पे जुड़ा OH, थर्ड पे जुड़ा, कितने OH जुड़े 3, तो 1 2 3 ट्राई ऑन। ओके, हम चलते हैं फिफ्थ कंपाउंड की तरफ। ये देखिए बेंजीन रिंग हो गया, क्या है ये, बेंजीन, क्या है ये, बेंजीन है। इस बेंजीन में OH जुड़ा है और CH3 जुड़े हुए हैं, एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए बेटा, जब CH और एल्काइल ग्रुप दोनों आपके जुड़े होंगे, तो क्या होगा, आपका नंबरिंग वहाँ से होगा जहाँ से कि OH पास होगा। फंक्शनल ग्रुप को हम पहले क्या करेंगे, ज़्यादा प्रियोरिटी देंगे, फिर उसके बाद मेथाइल ग्रुप को देंगे। तो देखिए इतना तो फिनाल हो गया, आप पढ़ें, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, फिनाल हो गया। अब काउंटिंग वहाँ से होगी जहाँ से फिनाल OH जुड़ा होगा, तो OH इस पोजीशन पे जुड़ा है। अब हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, तो जहाँ से काउंटिंग करने पे हमें एल्काइल ग्रुप पास मिलेगा, हम काउंटिंग वहाँ से करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इस पोजीशन से हम चले तो सेकेंड पे मिला और एक 5 पे मिला। अगर इस साइड से चलें तो एक थर्ड पे मिलेगा, एक 6 पे मिलेगा, एक थर्ड पे मिलेगा। यहीं से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक आपका कहाँ पे मिल रहा है, एक आपका मिलेगा थर्ड पे, एक आपका 6 पे मिल रहा है। तो हम काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से क्या होगा, पास होगा। और ये पास कहाँ से है बेटा, ये पास है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज चलने पे। तो देखिए यहाँ से चले, अब हम काउंटिंग कर देंगे। हमें पता है कि ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, क्योंकि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन में है नहीं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये सेकेंड पोजीशन, ये किस पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है, फिफ्थ पे है, तो क्या बोलेंगे 2 5 डाई मेथिल, 2 5 डाई मेथिल
और ये हटा दो, अब क्या बचेगा, इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो। अगर यहाँ से ये दोनों आप हटा दोगी तो अब क्या बचेगा बेटा, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे आप, फिनाल। तो हो गया 2,5 डाई मेथिल फिनाल। समझ में आया? ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में। ये देखिए, ये भी आप जान ही रहे हैं, हमने बता दिया। फिर इस केस में पहले हम पेरियॉडिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो क्या होगा, यहाँ से भी काउंटिंग यहाँ से होगी, 1 होगा तो 1। अब 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 आप कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ आप सेकेंड पोजीशन पे आया, सेकेंड पे आया तो नाम बोल दिया 2 मेथिल। अब इसको हटा दीजिए, क्या बचा, OH बचा बेंजीन पे, नाम हो गया फिनाल, 2 मेथिल फिनाल। अब यहाँ से क्या होगा, 4th होगा, क्यों होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहीं से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 वही पोजीशन आएगी। तो फिर क्या होगा, 4 मेथिल फिनाल। इसके बाद देखिए लास्ट क्या है, यहाँ पे बेटा बेंजीन रिंग पे एक CH3 जुड़ा है, 2 CH3 जुड़े हुए हैं। काउंटिंग वहाँ से होगी जहाँ से पास होगा, बता दिया था जब 2 जुड़े होंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे काउंटिंग होगी। एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे, और इसमें कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो 1, 2, 2 और 5 पे आए, 2 और 6 पे आएगा। देखो एक सेकेंड पे जुड़ा है, किस पे जुड़ा है, सेकेंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, और एक आपका 6 पोजीशन पे। तो क्या हो गया, 2,6 डाई मेथिल फिनाल, 2,6 डाई मेथिल फिनाल। तो यहाँ तक समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। यस स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन that is CH3O CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, पहले तो आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, एल्कोहल है, फिनाल है, ईथर है। तो एल्कोहल है नहीं क्योंकि इसमें OH है नहीं, फिनाल है नहीं क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग भी नहीं है, OH भी नहीं है। तो बचा क्या, ईथर है ये, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। अब देखिए काउंटिंग कहाँ से होगी बेटा, मैंने बताया था जब ईथर होगा तो एल्कॉक्सी, एल्काइल ग्रुप जो कम होगा जिधर नंबर, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये देखिए ये आपका जुड़ गया इसके साथ, मेथिल प्लस ऑक्सीजन, मेथॉक्सी। अब काउंटिंग कहाँ से होगी बेटा, काउंटिंग आपकी होगी कहाँ से, काउंटिंग होगी यहाँ से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 कार्बन मिले, या नीचे भी आ सकते हैं आप तब भी 3 मिल जाएगा। लेकिन जब भी आएंगे नीचे या इस साइड जाएंगे राइट हैंड साइड, तो आपको एक CH3 यहाँ पे बचा हुआ मिलेगा। ये देखिए एक CH3 आपको क्या मिल रहा है, बचा हुआ मिल रहा है कि नहीं। अब क्या होगा, पहले एल्काइल ग्रुप का नाम होगा एल्कॉक्सी का, तो क्या हो गया 1 मेथॉक्सी। इतना समझ में आया, 1 मेथॉक्सी, मेथिल प्लस ऑक्सीजन 1 मेथॉक्सी। अब क्या हो गया 2 मेथिल, सेकेंड पोजीशन क्या जुड़ा, मेथिल प्रीफिक्स है, 2 मेथिल। अब कितने कार्बन है इसमें, 1, 2, 3, ये नहीं जोड़ोगे, कॉमन नेम में जुड़ता है, इस साइड नहीं जाओगे क्योंकि ऑक्सीजन है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक कितने मिले बेटा, टोटल 3 ही तो मिले हैं। तो नाम क्या हो गया, 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, अब देखिए सेकेंड भी क्या है, ईथर ही है आपका, तो इसमें भी वही होगा। इस साइड देखें 6 कार्बन है, इस साइड देखें कितने हैं, ओनली 1, 2 कार्बन, केवल 2 ही हैं। तो जिधर कार्बन कम होगा वो कार्बन कहाँ चला जाएगा, एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कॉक्सी, मतलब एल्किल प्लस ऑक्सीजन ग्रुप, एल्काइल ग्रुप प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, नाम हो गया एल्कॉक्सी। अब देखिए एथिल प्लस ऑक्सीजन, एथॉक्सी। अब यहाँ से काउंटिंग होगी, ये किससे जुड़ा है, बेंजीन से, तो बेंजीन का पहला कार्बन 1, नाम हो गया क्या 1 एथॉक्सी। अब ये क्या था, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर था बेंजीन, नाम हो गया क्या बेटा IUPAC 1 एथॉक्सी बेंजीन। बहुत सिंपल है, आप लोगों को पढ़ाया हूँ, लेकिन बस
माइंड को कंसंट्रेट करके देखना है चीज़ों को, एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब करेंगे आप तब। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C7H15 और N मीन्स चेन नॉर्मल, मतलब ये बढ़ता चलेगा, C8 भी हो सकता है, C9 भी हो सकता है अगर बढ़ाना चाहें, लेकिन लिख दिया C7H15, मतलब ये स्ट्रेट चेन बना रहा है। तो आप देखें यहाँ पे 6 कार्बन है, इस साइड 7 है, 6 एंड 7 ज़्यादा नंबर कार्बन यहाँ पे है, तो जो कम है वो चला जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब जब बेंजीन ऑक्सीजन के साथ चला गया, ये फेनिल है, फेनिल प्लस ऑक्सीजन, मेथिल प्लस ऑक्सीजन मिथॉक्सी, तो फेनिल प्लस ऑक्सीजन क्या होगा, फिनॉक्सी। तो देखिए फिनॉक्सी किस पोजीशन पे जुड़ेगा, पहले वाले कार्बन से, नाम हो गया 1 फिनॉक्सी, 7 कार्बन 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड आया N, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन आ गया, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। इसमें ये ध्यान देना है कि ईथर का जो ऑक्सीजन होगा वो एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा जिस साइड कार्बन का नंबर कम होगा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट कंपाउंड, इस पहले क्वेश्चन का लास्ट, दैट इज 12th, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ से आप काट दीजिए, यही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इस साइड काउंट करेंगे तो 1 2 2 ही मिलेंगे, इस साइड काउंट करेंगे 1 2 3 मिलेंगे, ये तो काउंट नहीं कर सकते। ओके, यही मिलेंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे इसकी नेमिंग करेंगे बेटा, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ से अगर काउंट करेंगे, सॉरी एक मिनट, वंस अगेन, इस साइड 2 मिलेंगे, अब काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, देखें तो ये होगा 4 कार्बन मिल गया, दूसरे नंबर पे इथर जुड़ा है और इसी दूसरे नंबर से क्या जुड़ा है, एथॉक्सी जुड़ा है, तो हम इसको हटा के ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, ये पूरा के जुड़ गया, नाम हो गया क्या, एथॉक्सी, नाम हो गया क्या बेटा, एथॉक्सी। तो दूसरे नंबर जुड़ा तो नाम क्या हो गया, 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी, और टोटल कार्बन काउंट हो गया, क्या हो गया, 2 एथॉक्सी, 1 2 3 4 ब्यूट, ब्यूट में एन जोड़ दिया, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कोई कहे सर इस साइड से क्यों नहीं काउंट किया, ब्यूटॉक्सी एथेन नहीं हो सकता था, नहीं होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन को पहले माइंड में रख लेना है। तो इस साइड हम देखें 4 हमें पॉसिबल हो सकते हैं अगर इसको सेकंड से जोड़ दिया गया। अगर फर्स्ट को इसको फर्स्ट मान लोगे तब तो यहाँ 3 ही मिलेंगे, 1 बच जाएगा, लेकिन जब आसानी से मिल गया है तो फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं। ओके, ये आपने देखा क्या, कंपाउंड के आईपीएसी नेम कैसे बनते हैं किसी भी कंपाउंड का। अब सेकेंड क्वेश्चन हम इसी में देख लेते हैं बेटा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईपीएसी नेम आर गिवन बिलो। ऐसे कंपाउंड जिनके आईपीएसी नेम दिए गए हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो स्ट्रक्चर बनाना और भी सिंपल है, स्ट्रक्चर बनाना और भी सिंपल है अगर आप जानते हैं आईपीएसी बनाना। तो ये देखिए, इसको पहले डिवाइड कर लीजिए। पहला कंपाउंड है 2 मेथिल ब्यूटेन 2 आल, तो इसमें रूट वर्ड क्या है आपका, इसको कर दीजिए, रूट वर्ड हो गया, ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। तो हमने पहले ब्यूट कितने होते हैं बेटा, ब्यूट में कितने कार्बन, CH3 CH2 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 हो गया, यहाँ बढ़ा दो CH3। पहले हमने ब्यूटेन बना लिया, नाम था ब्यूटेन, ब्यूटेन बना लिया। अब ब्यूटेन के सेकेंड पोजीशन पे आल है, मतलब OH है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ से हमने एक H कम कर दिया, यहाँ क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। देखते रहो, यहाँ से हमने एक कम कर दिया तो यहाँ क्या हमने जोड़ दिया, OH ऐड कर दिया, तो 2 हो गया, ब्यूटेन 2 आल हो गया। अब यहीं पे क्या किया, 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल, मतलब इसी जगह से एक और क्या जुड़ा है, CH3। अब देखो काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 आया कि नहीं, तो 2 मेथिल
ब्यूटेन 2R, यही इसका स्ट्रक्चर हुआ, 2 मेथिल ब्यूटेन 2R। अब यहाँ पे भी वही कीजिए, डिवाइड कर दीजिए बेटा। तो इसमें लॉन्ग चेन क्या हो गया प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, यही है ना। दूसरे पोजीशन पे आल है तो आल को जोड़ दीजिए सेकेंड पोजीशन पे, CHOH हो गया, CHOH हो गया। अब 1 पोजीशन पे क्या है, फेनिल, फेनिल मतलब पहले पोजीशन पे। अब यहाँ से काउंट हो तब भी सेकेंड होगा, यहाँ से तब भी सेकेंड, 1 2 3 1 2 3, हम इधर से काउंट कर देते हैं। तो यहाँ 2 हो गया। अब जब ये 2 हो गया बेटा तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, बेंजीन C6CH5, आगे आगे नहीं, यही इसका स्ट्रक्चर हुआ। ओके, ऐसे ही बहुत से कंपाउंड के IPSC नेम देके स्ट्रक्चर आपके पूछे गए हैं। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे आप अलग कर लेंगे, किसको, रूट वर्ड को अलग कर लेंगे, प्रीफिक्स को अलग कर लेंगे और सफिक्स को। और पहले रूट वर्ड को बना देंगे, फिर उसके बाद आप उसमें सफिक्स जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे उसमें आप प्रीफिक्स जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। बस केवल मेंशन करते हुए स्टेप बाय स्टेप चलना है। ओके, तो यही आपको बेटा, अब यही आपको क्या करना है, यही आपको निकालना है, जो कि आपको आसानी से ऑब्टेंड हो सकता है। तो इसका आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ओके, थैंक यू।